नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की दिन भर की खबरों को हम इस वीडियो में देखेंगे एक सिरे से। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहली खबर की बात करते हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। गुरुवार सुबह सांस लेने में तकलीफ होने के बाद केशुभाई पटेल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। केशुभाई पटेल की उम्र 92 साल थी। कुछ वक्त पहले ही केशुभाई पटेल कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि उन्होंने कोरोना को मात दे दी थी। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने केशुभाई पटेल के परिवार से बात की और दुख व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल जी को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। गुजरात की प्रगति और प्रदेश में भाजपा संगठन को मजबूत करने में केशुभाई का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। बता दें कि केशुभाई पटेल ने 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। वो 1995 और 1998 में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2001 में उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि दोनों ही बार केशुभाई पटेल अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए थे। इसके अलावा केशुभाई पटेल गुजरात के उप मुख्यमंत्री का भी पद संभाल चुके हैं। 2001 में मुख्यमंत्री पद से उनके इस्तीफा देने के बाद ही नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 2014 तक राज्य में सत्ता के केंद्र में रहे थे। केशुभाई पटेल का जन्म जूनागढ़ में 24 जुलाई 1928 को हुआ था। काफ़ी कम उम्र में ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद जनसंघ और फिर बीजेपी के साथ लंबे वक्त तक रहे। केशुभाई पटेल की गिनती गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में होती है, जिन्होंने जनसंघ के वक्त से ही पार्टी के लिए काम किया था। राज्य में भाजपा की ओर से पहले सीएम भी केशुभाई पटेल ही थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केशुभाई पटेल के साथ लंबे वक्त तक काम किया और अक्सर नरेंद्र मोदी केशुभाई पटेल का आशीर्वाद लेने आते थे। बीजेपी में अनबन होने के कारण केशुभाई पटेल ने 2012 में अपनी नई पार्टी बनाई थी, जिसका नाम गुजरात परिवर्तन पार्टी रखा था। हालांकि 2014 में केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी का विलय फिर से बीजेपी में कर दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। यूरोप में तो पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस सहित यूरोप के कई देश दोबारा लॉकडाउन लगाने की तैयारी में हैं। जर्मनी ने तो 1 माह के लिए दोबारा रेस्टोरेंट और बार बंद करने का आदेश दिया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने जर्मनी के शीर्ष अधिकारियों से प्रतिबंधों को सख्त करने को लेकर चर्चा की है। वहीं फ्रांस में एक दिन में 50,000 से ज़्यादा केस सामने आने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने देश को संबोधित करते हुए कोरोना को लेकर नए नियम और प्रतिबंधों को लेकर तैयार रहने की बात कही है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक यूरोप में पिछले एक हफ्ते में 37% कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ रिकॉर्ड 13 लाख नए मरीज आए हैं। कहा जा रहा है कि यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो एक हफ्ते में ब्रिटेन में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आई, जिसके बाद कई शहरों में सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस ने संक्रमण को काबू करने के लिए वेल्स, ग्रेटर मैनचेस्टर, साउथ यॉर्कशायर और स्कॉटलैंड में लॉकडाउन लगाया है। यहाँ लोगों को घरों से बाहर निकलने से मना किया गया है। हेल्थ विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियां आने पर कोरोना संक्रमण और भयानक रूप ले सकता है, जिसका असर यूरोप में अब दिखना शुरू हो चुका है। यूरोप में हाल ही में 2,05,809 नए कोरोना संक्रमित सामने आए थे। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रांस से 45,000 और ब्रिटेन से 23,000 मामले आए हैं। यूरोप में पिछले एक हफ्ते में 37% कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। फ्रांस की बात की जाए तो यहाँ के 9 प्रमुख शहरों में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है। अनावश्यक बाहर निकलने पर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने लोगों से घर में रहने की अपील की। वहीं ब्रिटेन के कई शहरों में फिर सख्त लॉकडाउन है। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए।